दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जहां पे बीएड वाले अभ्यर्थियों की जीत हुई है। और इसको लेकर मैं आपको डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि आखिर बीएड वाले छात्रों को कैसे जीत मिली, कौन कौन से वहां पे पॉइंट लगाए गए, इसके अलावा कोर्ट के माध्यम से कैसे इस आदेश को जारी किया गया। साथ ही हम बात करेंगे 11,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर। अगर आपने मेरा दोपहर को एक वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि बीएड की यहां से जीत हुई है। कोर्ट के माध्यम से बीएड को योग्य माना गया है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल आए थे इसको लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था राजस्थान से। राजस्थान के अंदर बीएड को बाहर कर दिया गया था राजस्थान सरकार के माध्यम से। वो चाहते नहीं थे कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बैठें, लेकिन फिर ये मामला अलग अलग राज्यों के अंदर गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, बंगाल, या फिर इसके अलावा जो आप सभी को राज्य देखने के लिए मिलते हैं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। धीरे धीरे करके सभी राज्यों से एक मांग देखने के लिए मिली कि बीएड वाले छात्रों को बाहर कर दिया जाए बीटीसी या फिर वहाँ की राज्य सरकार के माध्यम से। अब हाल ही में एक आदेश फिर से दिया गया राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से, जिसमें उन्होंने बीएड को यहाँ से सम्मिलित कर लिया। थोड़ा सा आपको ट्रिक भी समझनी पड़ेगी इस ऑर्डर की, क्योंकि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो कोई ऐसे ही हवा में आप सभी को नहीं बताया जा रहा। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जी राजस्थान न्यूज़ के माध्यम से ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। अगर आपके पास ट्विटर चलाते हैं तो चेक करके अवश्य देखिएगा। ये यहाँ पे इनका यूआरएल आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, मतलब कि आप सभी की प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जाती है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए मामले पर, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है बीएड, इसके अलावा बीएसटीसी अंतिम वर्ष से अध्ययनरत जो भी रीट पास अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन स्वीकार करने को लेकर। और ये आदेश कब दिया गया है? हाईकोर्ट के माध्यम से राजस्थान की तरफ से। इसी से संबंधित जानकारी मैंने आप सभी को यहाँ पे भी दिखाई थी और ये भी ऑफिशियल था। अगर आप इसको भी जानना चाहें तो अवश्य देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में कई अधिवक्ताओं से जानने का प्रयास किया तो इसमें जानकारी मिली कि यहाँ पे जो मामला हुआ था वो एक अभ्यर्थी के माध्यम से, जिसका नाम मुकेश है, उन्होंने याचिका दाखिल कर दी हाईकोर्ट के अंदर। सुनिएगा, उसने ये कहा कि यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीटी बीएड प्लस बेस कोर्स करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में वैलिड हैं। जब राजस्थान सरकार ने बीएड को बाहर करवाया था तो ये कहा गया था कि हमारे पास बेस कोर्स कराने वाली कोई संस्था नहीं है, लेकिन एक मुकेश नाम के अभ्यर्थी के माध्यम से एनआईओएस की तरफ से जो बेस कोर्स है वो कर लिया। ठीक है ना। अब उसी बेस कोर्स को करने के बाद में, चाहे उन्होंने 2019 में किया या 20 में किया, उसके बाद उन्होंने बीएड कर लिया। ध्यान रखिएगा, बीएड करने के बाद उन्होंने यहाँ पे रीट के लिए आवेदन किए थे, नहीं किए थे वो बात की बात है। उन्होंने इस शिक्षक भर्ती जो कि राजस्थान में निकाली गई है उसी के आवेदन चल रहे थे, तो उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उसमें कहा कि अकॉर्डिंग टू एनसीटी बीएड प्लस बेस कोर्स करने वाले अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से इस याचिका पे अपना फैसला सुनाते हुए, जो कि यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि जस्टिस सुदेश बंसल जी के माध्यम से एनसीटी पर जो केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, इसके अलावा जो अभ्यर्थी मुकेश जो सुतार हैं और उनकी याचिका दाखिल की गई थी, उनके ऊपर यह आदेश पारित कर दिया गया है कि अगर आपने बीएड प्लस 6 माह का बेस कोर्स कर रखा है तो याचिकाकर्ता लेवल 1 के लिए पात्र है और उसको आवेदन करने का मौका दे दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आप सभी को और समझनी पड़ेंगी। आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे रीट करने के बाद शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन बीएड को रीट में शामिल तो कर लिया गया था, लेकिन जो राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच थी उसके माध्यम से रीट का परिणाम सभी बीएड वाले छात्रों का रद्द कर दिया गया था। अब यहाँ पे इन्होंने कैसे रीट के अंदर आवेदन किया, क्या ये रीट पास थे कि नहीं, ये 2-3 सवाल अभी कहीं ना कहीं थोड़े फंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बिना रीट के अगर आवेदन किया तो आप जानते हैं शिक्षक भर्ती के वैसे ही वैलिड नहीं होंगे, पहला। दूसरा, अगर रीट वो यहाँ पे पास हुए थे तो जो बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी थे सभी का यहाँ से रिजल्ट रद्द कर दिया था। या तो ऐसा हो सकता है कि बेस कोर्स को दिखा के उन्होंने ये कहा हो कि जितने भी बीएड प्लस बेस कोर्स करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे पात्र कर दिया जाए,
क्योंकि इसके बारे में अभी डिटेल ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। ऑर्डर जारी होने में 24 से 48 घंटे का समय लगेगा। लेकिन बीएड बनाम बीटीसी के केस के अंदर एक नया मोड़ देखने के लिए मिला है, जहां पे बीएड को लेकर दाखिल याचिका पर मुकेश के अभ्यर्थी की, उसके आधार पे बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेवल 1 के अंदर आवेदन करने के लिए पात्र ठहरा दिया गया है हाईकोर्ट के माध्यम से। तो दो बातें आप सभी की बिल्कुल तय हैं कि इस आदेश के आधार पर अगर समझें तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो पहले आदेश दिया था कि सिर्फ बीएड करने वाले अभ्यर्थी, उनको बाहर कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जिसके पास ब्रिज कोर्स है उसको फिलहाल आवेदन करने का मौका दिया गया है। अब कोर्ट की तरफ से दो तरीके के फैसले देखने के लिए मिले हैं, लेकिन यहाँ पे अभी और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको समझना बाकी है, क्योंकि कोर्ट पूरे ऑर्डर को जब जारी करेगी ये बात तभी तय हो सकेगी। तो मैंने आपको समझा दिया कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर राजस्थान में क्या हुआ। उस अभ्यर्थी के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए मांग की गई थी, उन्हें आवेदन करने का मौका दे दिया, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा कि क्या वो रीट के अंदर पास हुए थे, क्योंकि रीट वाले सभी बीएड छात्रों का परिणाम रद्द कर दिया था। क्या यहाँ पे हाईकोर्ट के माध्यम से उनको राहत दी गई है कि अगर आपने रीट में भी आवेदन किया था तब भी आपका माना जाएगा और आप शिक्षक भर्ती में भी आवेदन करें? ये बातें तय होंगी ऑर्डर आ जाने के बाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को योग्य माना गया है, लेकिन यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आएगा, उसके बाद तय होगा कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर पूरे देश के अंदर बीएड छात्रों की योग्यता तय होगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 11,000 पदों पर भर्ती को लेकर। और ये भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2022 के संबंध में। लिखा यहाँ 2022 ही है, लेकिन आवेदन आप सभी के कब से होंगे लिखा हुआ है 28 जनवरी 2023 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक लास्ट डेट यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा आप सभी की फीस पेमेंट करने के बारे में डेट दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए एग्ज़ाम के बारे में तो अप्रैल 2023 में आपके एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा वैकेंसी की अगर बात की जाए तो टोटल वैकेंसी 10,880 प्लस 529 आपको जो पद हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार के अंडर में वैकेंसी आती है, इस बात को समझ लें। अगर बात की जाए आवेदन के संबंध में तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बस सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से लेकर 25 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर आप इन कैटेगरियों में से आते हैं तो आपको इतने साल की छूट भी देखने के लिए मिलेगी, तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर बात की यहाँ से कुछ और मुद्दों के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी की, कि आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा ssc.nic.in पर, और फिर उसके बाद जाकर आप सभी आवेदन कर सकेंगे। फीस यहाँ पे लिखी हुई कि 100 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को कोई भी फीस देखने की नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल 0 फीस पे आवेदन करने होंगे। इसके साथ अगर बात कर लें आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में तो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। देश के कोने कोने के अंदर इसके आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो देखने के लिए मिलेंगे MTS के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, मतलब आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो CBT टाइप देखने के लिए मिलेगा या फिर PET टाइप देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी दी गई है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर आप सभी को मिलने वाले हैं। सेक्शन 1 के अंदर बात की जाए तो 45 मिनट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जिसमें आप सभी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेशन 2 की अगर बात की है तो यहाँ पे भी आप सभी का लिखा हुआ है। फिलहाल MTS को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग खुद से जाएं, इसके बारे में जानकारी लें और आवेदन कर लें, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। उससे पहले बात कर लेते हैं TGT PGT के बारे में। TGT PGT को लेकर आप जानते हैं कि आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से अपना धरना खत्म कर दिया गया है। धरना खत्म करने की सबसे बड़ी वजह देखने के लिए मिली कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ जी का आना। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया है कि TGT PGT को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए परीक्षा की तारीखों के बारे में, जल्द से जल्द छात्रों की जो कहीं ना कहीं मांगें पूरी की जाएंगी और उसके बाद में TGT PGT को लेकर आगे बढ़ाने के बारे में भी आदेश यहाँ पे चयन बोर्ड को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।